नवरात्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध शक्ति भक्ति तपस्या और आध्यात्मिक जागरण से है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और इन दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर उनसे शक्ति समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। यह वर्ष में 4 बार आता है। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन 9 दिनों में उपवास पूजा मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से देवी शक्ति की आराधना की जाती है। यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण आत्मशक्ति जागरण और भक्ति का पर्व है जिसमें भक्तगण देवी से शक्ति समृद्धि और रक्षा की कामना करते हैं। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है। पहली माघ गुप्त नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि, तीसरी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, चौथी शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा मनाया जाता है जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि शक्ति साधना और भक्ति का पर्व। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। संस्कृत में नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा कर शक्ति ज्ञान समृद्धि और भक्ति की साधना की जाती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपके इस सपोर्ट से मुझे और उत्साह मिलता है। धन्यवाद। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि आत्मशुद्धि शक्ति जागरण और भक्ति भाव को बढ़ाने का समय होता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। इस दौरान उपवास ध्यान मंत्र जाप और दान पुण्य किए जाते हैं। 9 दिनों की पूजा और 9 देवियां। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है जो तपस्या और साधना की देवी। तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा होती है जो साहस और विजय की देवी। चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा होती है जो सृजन शक्ति की देवी ब्रह्मांड की रचनाकार। पांचवें दिमाग स्कंद माता माता की पूजा हिजिया होती है जो प्रेम और मातृत्व का प्रतीक। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है जो राक्षसों का संहार करने वाली शक्ति। सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी। आठवें दिन महागौरी माता की पूजा होती है जो शांति करुणा और पवित्रता का स्वरूप। आखिरी 9 दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है जो सिद्धि और ज्ञान देने वाली देवी। मां शैलपुत्री की कथा। क्यों नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है? मां शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला स्वरूप हैं और इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इनके नाम का अर्थ है शैल पहाड़ की पुत्री क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। इन्हें सती और पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। मां शैलपुत्री की कथा। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया लेकिन अपने जमाता भगवान शिव को नहीं बुलाया। राजा दक्ष की पुत्री सती मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म ने जब यह सुना तो वे बिना निमंत्रण ही अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान शिव इस घटना से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के जल जाने के बाद भगवान शिव ने उनका शरीर लेकर तांडव नृत्य किया जिससे सृष्टि संकट में आ गई। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के अंग प्रत्यंग को 51 भागों में विभाजित कर दिया जो बाद में शक्ति पीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सती माता ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे भगवान शिव से पुनः विवाह करके देवी पार्वती बनी। मां शैलपुत्री को पहले दिन क्यों पूजा जाता है? पहला नवदुर्गा की शुरुआत का प्रतीक। मां शैलपुत्री का जन्म देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। यह शक्ति की यात्रा का पहला चरण है, इसलिए नवरात्रि की शुरुआत इनकी पूजा से की जाती है। दूसरा मूलाधार चक्र की जागृति। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाली देवी हैं। साधना की शुरुआत इसी चक्र से होती है, इसलिए पहले दिन इनकी उपासना होती है। तीसरा शक्ति और समर्पण का प्रतीक। मां शैलपुत्री अटूट भक्ति दृढ़ निश्चय और त्याग का प्रतीक है।
नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक बल और दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। चौथा, पृथ्वी तत्व का संबंध। मां शैलपुत्री पृथ्वी तत्व की देवी मानी जाती हैं, जो स्थिरता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन यह स्थिरता आवश्यक होती है, जिससे आगे की साधना सफल हो सके। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां की मूर्ति या चित्र पर जल, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। सफेद फूल और गाय का घी मां को अर्पित करें, क्योंकि यह देवी को प्रिय है। देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मां को शुद्ध घी का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दान दें। मां शैलपुत्री की कृपा से क्या लाभ होते हैं? आध्यात्मिक जागरण और मानसिक शांति मिलती है। सभी संकट और कष्टों का नाश होता है। जीवन में स्थिरता और आत्मबल बढ़ता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री नवदुर्गा की प्रथम स्वरूपा हैं और इनकी पूजा नवरात्रि की शुरुआत में इसलिए की जाती है क्योंकि वे भक्ति, शक्ति और साधना की प्रथम सीढ़ी हैं। इनकी कृपा से साधक को नवरात्रि की पूरी साधना करने के लिए बल, स्थिरता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। देवी शैलपुत्र्यै नमः। जय माता दी। नवरात्रि का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। पौराणिक महत्व। नवरात्रि का सबसे प्रसिद्ध संदर्भ देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा से जुड़ा है। महिषासुर एक असुर राक्षस अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लेता है। तब देवताओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि 10वें दिन को विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक साधना का भी समय है। यह आत्मशुद्धि, ध्यान और ऊर्जा संचय का पर्व है। व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपके इस सपोर्ट से मुझे और उत्साह मिलता है। धन्यवाद। नवरात्रि के प्रमुख अनुष्ठान। एक, व्रत और उपवास। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, जबकि कुछ केवल पहले और आखिरी दिन। फलाहार और सात्विक भोजन, फलों, दूध, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना का सेवन किया जाता है। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। 2, घट स्थापना, कलश स्थापना। पहले दिन घर में मिट्टी के पात्र में जौ बोकर कलश स्थापित किया जाता है। यह नवदुर्गा का आह्वान और शक्ति का प्रतीक है। 3, कन्या पूजन। नवरात्रि के 8वें, अष्टमी या 9वें, नवमी दिन कन्याओं को भोजन कराकर उनका पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं को नवदुर्गा का स्वरूप मानकर पूजते हैं। 4, जागरण। रात्रि में भजन, कीर्तन, दुर्गा सप्तशती पाठ और देवी जागरण किए जाते हैं। गुजरात और अन्य राज्यों में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। 5, हवन और विसर्जन। नवमी या दशमी के दिन हवन कर देवी को विदाई दी जाती है। कलश विसर्जन के साथ नवरात्रि समाप्त होती। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति, जागरण और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर शुद्धता, प्रेम और शक्ति को जागृत करें। इस नवरात्रि में भक्ति, साधना और सेवा के मार्ग पर चलकर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। नवरात्रि से मिलने वाले लाभ। पहला, शारीरिक शुद्धि, उपवास और सात्विक आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा, मानसिक शांति, भजन, ध्यान और पूजा से मन को स्थिरता मिलती है। तीसरा, आध्यात्मिक शक्ति, मंत्र, जाप और हवन से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चौथा, सकारात्मकता। यह पर्व आत्मनिरीक्षण और नकारात्मकता को दूर करने का अवसर है। 5वां, भक्ति और सेवा। नवरात्रि के दौरान सेवा और दान पुण्य करने से आत्मिक संतोष मिलता है। नवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह पर्व मौसम परिवर्तन के समय आता है, जब शरीर को सात्विक भोजन और उपवास से शुद्ध किया जाता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मंत्र जाप और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पूजा पाठ और यज्ञ किए जाते हैं। नवरात्रि और योग साधना। नवरात्रि केवल देवी की पूजा का समय नहीं है,
बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन का भी अवसर है। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से ऊर्जा संतुलित रहती है। मंत्र ध्यान से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। योग और ध्यान से शरीर और मन को नियंत्रित किया जाता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति साधना और आत्मशुद्धि का समय है। यह हमें धैर्य, अनुशासन और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन पर्व में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति साधना और सेवा का पालन करें। जय माता दी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपके इस सपोर्ट से मुझे और उत्साह मिलता है। धन्यवाद।